जिंदगी के उतार चढ़ाव से हम कैसे अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार स्टोरी लेके आया हूँ। और स्टोरी में एक अम्मा जिनके पति गुजर चुके हैं और उनकी दो बेटियां हैं। दोनों बेटियों की उन्होंने अच्छी पढ़ाई करवाई और उसके बाद उनका बिजनेस स्टार्ट करवा दिया। उनकी शादी हो गई उनकी मर्ज़ी से और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। बड़ी बेटी का छाते का बिजनेस था और छोटी बेटी का नूडल्स पापड़ का बिजनेस था। तो काफ़ी दिन बीत गए। अम्मा कभी बड़ी बेटी के साथ में रहती थी, कभी छोटी बेटी के साथ में रहती थी और उनका जीवन बड़ा बढ़िया चल रहा था। एक दिन अम्मा को मालूम पड़ा कि बड़ी बेटी का बिजनेस नहीं चल रहा है। उन्होंने भगवान से शिकायत की कि इतना नॉर्मल मौसम में कोई छाता कैसे खरीदेगा, छाते का बिजनेस है, आप थोड़ी बारिश करें तो मेरी बड़ी बेटी का कुछ छाता सेल हो जाए और उसका बिजनेस अच्छा चले। तो भगवान को कोस रही थी और भगवान तक पता नहीं वो आवाज़ पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन कुछ ही टाइम बाद बारिश शुरू हो गई और उसकी बेटी का जो बिजनेस था वो अच्छा चलने लगा। अब 3-4 दिन 5 दिन तक कंटिन्यू बारिश होने के बाद बुढ़िया फिर से भगवान को शिकायत करने लगी कि आपने इतनी बारिश कर दी है, अभी छोटी बेटी का बिजनेस पापड़ और नूडल का है, वो सूख नहीं रहे हैं। जब तक धूप नहीं निकलेगी तब तक वो सूखेंगे नहीं तो ये बिजनेस कैसे चलेगा। और इस तरह की शानदार स्टोरी को सुनने के लिए अगर आपको आज तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि किसी के जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव चल रहे हों और वो जो ऊपर वाले से शिकायत करता है उसका सोल्यूशन क्या है। अब उनका डेली का ये रूटीन बन गया। जब धूप होती तो धूप के लिए वो भगवान से शिकायत करती, बारिश होती तो बारिश के लिए शिकायत करती। और मोहल्ले में उस आंटी का नाम रौंदड़ू आंटी निकाल दिया गया, क्योंकि उनको हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत रहती थी। अब बारिश हो गई, अभी धूप हो गई, अभी बारिश हो गई, अभी कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मतलब कभी भी भगवान से शिकायत रहती थी। एक दिन साधु महाराज जो पहुँचे हुए संत थे वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि वो अम्मा बहुत ऊपर वाले को गाली दे रही है, शिकायत कर रही है। और उन्होंने लोगों से पूछा कि इनको क्या तकलीफ़ है। बोलो कुछ तकलीफ़ नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही रोती रहती है, रौंदड़ी आंटी है। लेकिन बोला मेरे को एक बार मिलना है उनसे। उनके पास गए और उनसे बात किया। उन्होंने बताया कि धूप निकलती है तो छाते का बिजनेस चल पड़ता है, तो छाते का बिजनेस नहीं चलता है। और बारिश होती है तो नूडल का बिजनेस नहीं चलता है। मेरे को प्रॉब्लम रहती है, दोनों का सामंजस्य बिठाने में भगवान को करना चाहिए कि कभी धूप कभी बारिश दोनों साथ साथ में अच्छे अनुपात में देना चाहिए, ताकि दोनों का बिजनेस अच्छा चले। और इसलिए मैं जब धूप आती है तो मैं शिकायत करती हूँ कि छाते का बिजनेस नहीं चलता है, और जब बारिश होती है तो मैं बोलती हूँ कि नूडल का बिजनेस नहीं चलता है, और मेरा ये तालमेल नहीं बिठा पा रही हूँ। अब उन्होंने बोला ये तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। जब धूप निकले तो ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि हमारा नूडल का व्यापार अच्छा चल रहा है, मेरी छोटी बेटी की हेल्प के लिए भगवान आपको धन्यवाद। और जब बारिश होती है तो भी भगवान को शुक्रिया करना है कि मेरी बड़ी बेटी का अच्छा बिजनेस छाते का चल रहा है, इसके लिए भगवान आपको धन्यवाद। आप इतना सा चेंज करके देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और हम भी कहीं ना कहीं इसी कहानी की तरह काम करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जब काम ज़्यादा होता है तो भगवान से शिकायत करते हैं कि इतना काम दे दिया, मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरे को ये तकलीफ़ आ रही है, वो तकलीफ़ आ रही है। और जब काम नहीं होता है तो दूसरी तकलीफ़ कि हमारे पास काम नहीं है, मैं क्या करूं। ऊपर वाले से हमेशा शिकायत रहती है। इसकी बजाय हमारे को ये करके देखना चाहिए, जब हम फ्री रहते हैं, थोड़ा सा शांति का पल रहता है, जब काम कम रहता है, तो थैंक यू बोलना चाहिए ऊपर वाले को कि हमारे को परिवार के साथ बिताने के लिए टाइम दे रहे हो। और जब हमारा धंधा अच्छा चलता है तो भी थैंक यू बोलना चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे को ये काम करने का, लोगों की सेवा करने का मौका दी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिले तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। और इस चैनल पे हर मंगलवार को मैं इस तरह की शानदार स्टोरी लेके आता हूँ, ताकि मैं अपने और आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।